डिंपल यादव का केंद्र पर वार, अमेरिका का 50% टैरिफ, भारत की विदेश नीति की नाकामी। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस टैरिफ से बेरोजगारी और आर्थिक संकट और गहरा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाए। डिंपल यादव ने कहा, अगर बीजेपी ट्रंप के दावे का खंडन नहीं करती तो मान लेना चाहिए कि यह बात सच है और यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। संसद ने लगे वोट चोर गद्दी छोड़ नारों पर डिंपल यादव ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से लगातार बच रही है। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है और कहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए सत्ता तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं वोट अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने पुष्टि की कि अखिलेश यादव 30 तारीख को इसमें शामिल होंगे। संभल घटना पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। भ्रष्टाचार कानून पर भी डिंपल यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि यह नियम सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक सीमित है, जबकि बाकी मंत्रियों को बाहर रखा गया है। गठबंधन पर संजय निषाद के बयान पर उन्होंने इसे उनकी आपसी बात कहकर टाल दिया। कुल मिलाकर डिंपल यादव ने विदेश नीति, चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि हमारा देश आगे बढ़ा है, कि हमारे संबंध अपने आसपास के देशों से और पूरे विश्व से सुधर रहे हैं, तो जो टैरिफ लगा ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। संजय निषाद के बगावती पेपर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दिया जाए। ये तो उनके आपस की बात का समझ। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये लगातार पूरे संसद में SIR का मुद्दा हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने मिलकर उठाया और मुझे जिस तरह से डिटेल्स पता चली हैं कि जहां वोट बढ़ाए जाते हैं, जहां वोट कटाए जाते हैं, जहां शासन और प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। मैडम अनादित्य दीक्षित मैडम सर, जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से लेकर अभी तक मैडम इन्होंने क्यों नहीं किया चोरी वाला मैडम? क्योंकि लगातार जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लोग कहते हैं हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाता है। हम चाहते हैं तो आप लोग आए सरकार में, लेकिन वोट देते हैं लेकिन वोट कहाँ चला जाता है। तो अब पूरी पारदर्शिता से ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है और सभी इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है उसको तहस नहस करने में लगी हुई है। यात्रा निकली थी, उसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल होंगे वोट अधिकार यात्रा में? जी, बिहार में जो यात्रा है उसमें 30 तारीख को प्रोग्राम है। संभल घटना को लेकर के न्याय कमेटी का गठन कर दिया गया है। न्याय कमेटी संभल घटना को लेकर न्याय आयोग की संभल घटना की रिपोर्ट आई है, उसमें मुख्यमंत्री उसने कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और न्याय आयोग की टीम गठित कर दी गई है। लगातार देखने को मिल रहा है, जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। मैडम, जो अभी कानून आया है युद्ध में लगातार चर्चा हो रही है कि CM और PM जो भ्रष्टाचारी अगर होंगे तो 30 दिन का जो टाइम दिया गया, तो उसमें अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह का अधिनियम लाया क्यों गया, विधेयक क्यों लाया गया संसद के अंदर। ये इसीलिए लाया गया, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को ही भेज देंगे जेल में और वो भी कोई पुष्टि नहीं है, और खुद जहां हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने आते ही अपने ऊपर के मामले हटाए कि नहीं हटाए। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। 54 दिन से हमारे विधि के प्रहरी हैं वो सड़क पे है। DM अपने जो घमंड में इतने चूर हैं, जो विधि
विरुद्ध ही खड़े हुए हैं। आपने एक पत्राचार भी किया था, पत्र भी लिखा। एक मिनट मैम, उसमें इन्होंने एक जवाब भी दिया है कि जो विधि के प्रहरी हैं वो विधि विरुद्ध हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है जो सपा सरकार में लागू की गई थी, इसमें कोई भी इस तरीके की जो ये डीएम कह रहे हैं कि विधि विरुद्ध किया जा रहा है, इसमें व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं थी तो 2016 से जब से ये लागू हुआ और 2025 ये समाज की जो समस्याएं कितना समाधान का आश्वासन मिला, कितनी समस्याओं का समाधान नहीं, काफ़ी सारे समाधान मिले हैं और डीएम सर ने नोट भी करा है जो बिंदु विशेष उठाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हमें इस प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर, जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।